अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 87 के प्रोग्राम वामी मिसाइल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राना आफ्ताब। नाज़रीन, आपने सुना होगा लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। तो नाज़रीन, ये है लाहौर, ये है लाहौर और ये है लाहौर। जी नाज़रीन, मैं सचिन अमर सद्दू के इलाका शंघाई रोड पे मौजूद हूँ। ये साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की निगरानी में अरब रुपए की लागत से बनने वाला मंसूबा है, जो कि आज गंदगी का शिकार है। यहाँ की आवाम से बात करते हैं, उनकी मिसाल जानते हैं। साढ़े बच्चे भी बीमार होते हैं पानी की वजह तो, गंदगी की वजह तो। गोटे गोटे पानी है, अं साढ़े लीडर पुलिस होंगे, नमाज अं पढ़न जानी है, साड़ी वो भी खराब करते। कोई खराब है खाओ करो, मसला हल करो। कोई अर्से से पानी खड़ा हुआ है, बथेरा ज्यादा पानी खलोता, जिन्हों ने नवाज शरीफ में गए उदों तो पानी खलोता पाया। वालेकुम अस्सलाम जी। ये पानी आपके एरिया में खड़ा हुआ गंदा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वाले से कभी आपने वासा को कॉल नहीं की? मेरे भाई वासा को क्या करेंगे कॉल करके, बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने लाहौर शहर का तो बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी इतनी मिट्टी जमी हुई है, रोडों का ये हाल है, पानी का ये हाल है कि जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, ना तो यहाँ से नमाजी हजरात कोई गुजर सकता, ना एक आम शहरी को यहाँ से गुजर सकता। आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात जनाब यहाँ से गुजरना ही अजाब हुआ पड़ा है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने जनाब, महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। 3 साल से जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बातें करना बहुत आसान होता है, बातें करके जो है ना उसको निभाना जो है ना ये बहुत मुश्किल होता है। जी, आपकी दुकान के सामने गंदा पानी खड़ा हुआ है, इसकी वजह से आपको क्या क्या मुश्किलात है? दुकानदारी में कोई फ़र्क पड़ा है? ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं? सर, बात यह है कि इस पानी की वजह से हमारे कारोबार जो है ना बिल्कुल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। कि हमारी ये चुंगी की जितनी ज़्यादा मार्केट चलती थी, अब ये उतनी ही मार्केट नाकाम हो चुकी है। हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हमारी बात सुनने वाला भी कोई नहीं है। ना हमारे पास कोई आगे पूछता है कि क्या मामला है, कैसे निज़ाम चल रहा है। वासा का मामला आता है, वो बस ये खानादारी पूरी करने के लिए आते हैं, मेल्टी बूढ़ी करके वापस चले करने के लिए आते हैं। तो वो बस दो वहाँ से निकाला, थोड़ा सा यहाँ से निकाला, तस्वीरें उतारी और चले गए, बस। इसके अलावा उनके पास काम भी कोई नहीं। बस वो जो ठेकेदार है उनको इतना पता है कि हमने जो चेक लिए हैं हमने वो खाने हैं, खा के तो हमने घर बैठ जाना है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी, यानी कि वो परसों किसी ऑफिसर ने आना था तो 2 दिन यहाँ पर ना पानी इतना नीचे हो चुका था कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम तो कहते हैं शुक्र है यार आगे बारिशें आएंगी हमारी जान छोड़ जाएगी। काशी आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भैन जो भी बारिश होंगी उदों भी पानी खलो जाता, बुरा हाल हो जाता, ना कोई लंघ सकता है, ट्रैफिक इन्नी कि ब्लॉक हो जाती कि बुरा हाल है। तुहानू की दसीए, गौरमेंट को सोचना चाहिए कि चलो माड़ा मोटा कोई हिसाब किताब ला के इन्हू क्लीयर करान, आवाम वास्ते सौखा काम हो, गड्डियां लंघन, आवाम सुख नाल अपना जावे आवे। और असीं की कह सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते। वासा का हमला, वार्डन कैंटोनमेंट का हमला कभी नहीं इधर आया? नहीं, वो नहीं आते, उन्होंने जो नहीं रेंगती। तो कॉल नहीं की कभी? कॉल करी थी भाई, फोन ही नहीं चुकते, यह मसला है। चलो, इसी वाले से ना वज़ीर आला पंजाब साहब को मैसेज दे दें। वज़ीर आला पंजाब साहब, साड़ी रिक्वेस्ट है कि भी यह ना थोड़ा ना मसला ना हल करो। ताड़ी बड़ी मेहरबानी, अं तुहाडे बच्चे हैं, समझ लो, अपने बच्चों का ख्याल कर लो। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये वही इलाका है जहाँ ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि आप मुझे वोट दें, मैं यहाँ के सीवरेज का निज़ाम ठीक कर दूंगा। यहाँ मेरा सवाल ख्वाजा साद रफीक से ये है कि आप कहाँ गायब हो गए? आपने ऐसी कौन सी सुलेमानी टोपी पहन ली है कि आपको यहाँ के अवामी मसाइल नजर नहीं आ रहे? इतने गंदे पानी में रिक्शा चला रहे, क्या क्या मुश्किलात है आपको दरपेश? यार बहुत ये गंदगी है ना जो सी हमें जीने नहीं दे रही। हम चाहते कि ये साफ़ हो जाए, हम सारों को अच्छी तरह ये जो भी बाढ़ से आता है ना वो कई कहता है ये चुंगी है। गंदे पानी की वजह से कोई सवारी में फ़र्क आ रहा है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाहिर बात है आता है, क्यों नहीं आता? क्या कह रही है? आता है, क्यों नहीं आता? नमाज नहीं पढ़ सकते, चिंटें उड़ती हैं, फिर जब ट्रैफिक जाम होती है वो सारे गंदे पाँव एक दूसरे की बाइकें लगते हैं। कितने अर्से से पानी? ये जब से हम आए हैं ना तो ये नाला बना है, तब से ये ऐसे इमरान खान की वजह से ये सारा कुछ। आपकी दुकान क्या ये गंदा पानी खड़ा हुआ है, इसकी वजह से आपकी कोई दुकानदारी में फ़र्क आ रहा है, चेंजिंग आ रही कुछ? भाई बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आगे से कस्टमर भी बहुत कम आते हैं, गंदे पानी से गुजर के आते हैं। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आने की इधर कोशिश ही नहीं करते। जिसने आना बाइक पे आना, नहीं तो नहीं आना। इनको इस पानी की वजह से वो क्या क्या मुश्किलात जो गंदा पानी खड़ा हुआ है? ये गुजरने की मुश्किलात है और कपड़े वगैरह ख़राब होते, नमाजी वगैरह भी परेशान है, सब परेशान है, दुकानदार वगैरह भी परेशान है। आप इतने गंदे पानी में सफ़र करके आ रहे हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? आपके सामने देख ले सारे लोग कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं और कैसे ये इतना आगे से ज़्यादा तो सड़क ही भर गई है और ये देखे कैसे लोग जा रहे हैं। आपको क्या मुश्किलात दरपेश है? हम भी लोगों के साथ ही हैं। इसी वाले से भी आला काम करें, वज़ीर आला पंजाब साहब को कुछ कहना चाहेंगे? बस वो आवाम पे अपनी नज़र करें।
हमारे साथ यहाँ नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी मिसाल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम अस्सलाम। ये देख रहे हैं आपके सामने क्या गंदगी है। आप इस वज़ीर आज़म को हम कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि मिठाई महंगाई घटा दे। और ये गंद जो है सुबह में हमारे लगते हैं आने जाने वाले बंदे हैं जो से वो गालियाँ देके जाते हैं, उन लोगों की गंदगी ये देख रहे हैं आप। ये नाज़रीन ये देखें, ये चीज़ें आपकी ये गंदगी वगैरह ये उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जो सी ये वबाएँ हैं ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती है। और उनकी वजह से मास्क वगैरह भी मैंने मास्क पहना, मुझे 2 दिन हो गए। इस गंदे पानी की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये सर गंदगी वगैरह का कैसे गुजर के आते हैं इतने पानी में? बस सर जी हौसला रखा हुआ है। गुजरना तो है ही, हम हमें गुजरना, क्योंकि ऐसे काम भी लेके जाते हैं, आम वगैरह लेके जाने हैं। और सामने हमारी रेडी है, वहाँ से हम यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ से 2 किलो फिर वाला पंजाब को मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि जो सी महंगाई है उनको घटा दें, और जो सी ये गंदगी फैली हुई है उनको भी हटा दें। ये जो सी गंदगी है हमारे रोड पर इन सबको हटा दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी और शुक्रिया आपका। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपकी दुकान के सामने गंदा पानी खड़ा हुआ है, इसकी वजह से आपके कारोबार पे क्या असर हो रहा है? ये कारोबार का ये असर हो रहा है, जब इधर पानी ऊपर आ जाता है तो हमारा कस्टमर नहीं आता। और इधर अभी थोड़ी देर पहले ना एक आदमी भी गिरा हुआ था, तो वो जब पानी ऊपर आ जाता है अक्सर लोग नमाज पढ़ने भी जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं, तो पानी छींटे पड़ती हैं, गंदे हो जाते हैं कपड़े। इसकी वजह से हम 2-3 बार ये रोड भी बंद किए हैं ये बार, तो फिर भी ये नहीं कर रहे, क्या करें हम, मजबूरी है अब। जो पिछले दिनों आपने एहतजाज किया था इसी वाले से, उसका कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसका फ़ायदा हुआ उन्होंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते पानी ऊपर नहीं आया, उसके बाद फिर ये ऐसा मामला चल रहा है। इसी वाले से कोई अल्लाह का कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? इसे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी हमारे इधर से गंद निकाल लें, या इधर पुल के नीचे से ना कचरा कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है वो खोल दें, तो मेहरबानी हो। पंजाब सोसाइटी का पानी है, चुंगी के कोई पानी नहीं। जिन्ना पंजाब सोसाइटी 5 ट्यूबवेल ने जोड़े पाए हुए हैं उन्होंने गंदा पानी है, साढ़े अगे आता थल्यों पर निकासी आपका जरिया कोई नहीं रह गया। तमाम सोसाइटी रूल है कि अपना अपना निकासी आपका इंतजाम खुद कर, गंदे पानी का इंतजाम खुद कर। जबकि उन्होंने पानी चुक के जिन्ना पैपों के जरिए नहर च पाता, जिन्हें आज दिन बंद हो जाता। आपके कहने का मतलब ये है कि ये पानी जो यहाँ का नहीं है, पंजाब सोसाइटी जहाँ पे जो सोसाइटी आ गई उनकी तरफ से यहाँ फेंका जा रहा है। ये उनका गंदा पानी है जो अब हमारे आगे आ रहा है। चुंगी का कोई इसमें पानी शामिल नहीं है। वादियों की लाला सेवरेज पड़ी हुई है। जी क्या कह रहे हैं? हमारे ये वादियों की ना ये लाला सेवरेज पड़ी हुई है, ये 16-17 फुट गहराई है। इसका पानी वादियों का इस तरफ का ना उस तरफ का, ये दोनों का पानी नहीं आता। ये जो पानी है ना ये पंजाब सोसाइटी का और ये शौकत टाउन का है, ये दोनों कुछ सोसाइटियों से पानी ही आते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ये पहले ये नहर थी, चल नहर थी, ये ड्रेन नहर जी हाँ, चल ड्रेन थी, ये उसमें ये पास करवा रहा गंदा नाला, ये आगे से बंद हो गया। वो जो पानी ट्यूबवेल उनके 5 चलते हैं ना, वो जो सब चलते हैं ना, ये पानी बाहर आया, ये बारिश के अलावा भी पानी आ जाता है। अब जब बारिश हुई है ना, बारिश के अलावा भी पानी आ जाता है। ये ख्वाजा साद रफीक की मेहरबानी है जी। किसने पास करवाया? पास पूस कोई नहीं हुआ, जो डांगे उनकी डंडा कोई बोलता ही नहीं है, कोई गल ही नहीं करता, सिर्फ ख्वाजा साद रफीक तो डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये पानी को कम क्यों नहीं किया जा रहा? भैया पानी को कम ही तो कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? हम पीछे सारा कवरेज कर रखे हैं, कोई आपने एरिया कवर नहीं, आप सिर्फ इधर ही खड़े हुए हैं। पीछे हमने लोगों से बात की, वो कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस चले जाते हैं। हम लोग फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते। ये जो पानी जा रहा है, जितना पानी आगे जा रहा है उस हिसाब से हमारा काफ़ी काम आगे बेहतर हो गया। पहले ये बिल्कुल किनारे तक था, अब तो 2-3 इंच पानी नीचे चला गया। अगर आगे से सफाई ना होती तो ये पानी डाउन ना होता। और ये पानी हम लोग जो बारिश का पानी है, ये नाले का पानी बाहर नहीं है, ये सिर्फ बरसात का पानी है। इसको हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आवाम के लिए सहूलत मिल जाए। इसके अलावा आप इसको पानी को दोबारा से नाले में फेंक रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर ये बाहर नहीं, बाहर नहीं आएगा, ये बाहर नहीं आएगा। तो कितनी देर में कवर कर देना सारा एरिया? ये तकरीबन देखो, ये लगे में सुबह के लगे में कवर ही हो रहा है। अब जब से हम पानी बीच में उसमें डाल रहे हैं, पानी बाहर तो नहीं आया, पूरा रोड लगा लें आप। अगर पानी बाहर आ रहा है कहीं से तो फिर हमें बताया कि जी यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। एक गाड़ी कवर कर लेगी सारा इलाका इंशाल्लाह।